भगवान महावीर स्वामी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 24वें तीर्थंकर के रूप में तो हम सब उनको जानते हैं, है ना। और जो तीर्थंकर का द्रव्य होता है वो अनादि मंगल होता है, ये पक्का है, सतखंडागम में इसका उल्लेख है। लेकिन ये 24वें तीर्थंकर बनेंगे ऐसी घोषणा पहले तीर्थंकर के समोशरण में हुई थी। सुनना जरा ध्यान से, है ना। और पहले तीर्थंकर के समोशरण में ये घोषणा सुनकर के 24वें तीर्थंकर का माथा घूम गया। ठीक बात है। मैं पहला बनूंगा, 24वां कैसे बनूंगा। और इसमें उनका कोई दोष नहीं था। इसलिए दोष नहीं था कि उनको 24वां तीर्थंकर होना था, और 24वां तीर्थंकर होने में अभी एक कोड़ा कोड़ी सागर से भी अधिक काल बाकी था। ठीक है ना। तो पर्याय के उस क्रम को तो बदला नहीं जा सकता। और यदि वो भगवान की बात उसी समय स्वीकार कर लेते हैं तो फिर इतने लंबे काल संसार में नहीं रह सकते। तो जब उनके 24वें तीर्थंकर की पर्याय, मतलब वो 24वें तीर्थंकर होंगे, ये उनकी पर्याय का क्रम नक्की था, तो उसके पहले उनको कहां कहां जाना है भगवान से भले किसी ने पूछा ना हो, लेकिन नक्की तो था, है ना। और तद अनुरूप ही उनको विकल्प आएंगे, क्योंकि जिस जगह जाना होगा उसी के अनुरूप तो विकल्प आएंगे। ठीक है। तो बहक गए, और बहकने में इतने बहके कि अपने दादाजी के खिलाफ झंडा खड़ा कर दिया। दादाजी थे ना, आदिनाथ भगवान तो दादा थे, और वैसे भी दादा तो दादा होते हैं। समझ में आएगा नहीं है, हाँ? कि सारी दुनिया जिनके आगे 100 इंद्र जिनके चरणों में झुक रहे हैं। आप गजब तो देखो कि 100 इंद्र यहीं के नहीं, इंद्रलोक के इंद्र भी आकर के जिनके चरणों में शत इंद्र नमन कर रहे हैं, और विरोध का झंडा भी उन्हीं के पोते ने उठाया। और ऐसा भी नहीं कि वो पोता कोई साधारण पोता था। जब आदिनाथ ने नीलांजना के नृत्य के प्रसंग से वैराग्य अंगीकार किया, यानी जब आदिनाथ का दीक्षा कल्याणक हुआ था, तो उनके साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। कितने राजाओं ने? 4000 राजाओं ने। और उन 4000 राजाओं में ये मारीची कुमार भी थे। समझा गया आपकी? ये मारीची कुमार भी उनमें थे। और जो भी घटनाक्रम घटा, केवल ज्ञान हो गया भगवान को। केवल ज्ञान होने पर किसी ने प्रश्न कर दिया और भगवान ने उत्तर दे दिया। देखो, भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ उस समय भरत जी भी चक्रवर्ती हो गए थे। ये आपको पता है ना, कि जब भगवान ने दीक्षा ली थी, मुनि दशा अंगीकार की थी, तब वे भरत थे, राजा भरत थे, अयोध्या के राजा थे, चक्रवर्ती नहीं थे। इधर भगवान को केवल ज्ञान हुआ और उधर उनकी आयुधशाला में चक्र रत्न हुआ, और वो उस समय चक्रवर्ती बने। फिर जो भी उसकी लंबी कथा अपन नहीं कर रहे हैं। तो यानी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे मारीच, जिनका नाम मारीच कुमार था उस समय में। कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, किसी कैसे गजब के परिवार से थे कि जिनके दादा तीर्थंकर, जिनके पिता चक्रवर्ती, 6 खंड जिनकी आज्ञा माने और बेटा आज्ञा नहीं माने। अभी क्या करोगे तुम? उनके चाचा कामदेव बाहुबली, उनके एक चाचा गणधर अनंतवीर्य। समझ में आ गया? और उनकी जो बुआ थी ना, दोनों बुआ, वो गणिनी आर्यिका थी, ब्राह्मी और सुंदरी। यानी अगर हम ये कहें कि भगवान आदिनाथ के समोशरण में
अब देवता भी उनका कोई रिश्तेदार होगा तो अपने को पता नहीं, उसका उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन मनुष्यों की और मुनियों की और श्रावकों की, आरिकाओं की ऐसी कोई सभा नहीं थी कि जिसमें भगवान आदिनाथ का परिवारवाद नहीं था। लोग कहते हैं ना परिवारवाद, कि भगवान आज सारे भगवान के रिश्तेदार वहां पे लगे, सब थे। तब किसी ने कहा कि आपको यही तो पता नहीं है, देखो भगवान कितने चतुर थे कि सारे अच्छे अच्छे पदों पर तो उनने अपने आदमियों को सेट कर दिया। अब लोगों को जिसकी जैसी दृष्टि होती है वो वैसे ही निकालेगा। लेकिन आपको पता है कि एक सत्ता पक्ष होता है और एक विरोधी पक्ष होता है, यानी विरोधी दल होता है। तो आदिनाथ से सीखो अगर राजनीति सीखनी है तो, कि सत्ता पक्ष में तो सारे उनके लोग थे ही मोक्ष मार्ग में, लेकिन विरोधी दल के नेता की सीट भी उन्होंने अपने ही पोते के लिए रिजर्व की, है ना। मैंने कहा भाई तेरी उपादान की योग्यता देख करके भी हमें विचित्रता ही लगती है। तुझे ये परिणाम आया आदिनाथ भगवान को, उसमें तुझे राजनीति दिखी, लेकिन हमें उसमें वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत दिखता है। हमें उस परिवार के प्रति अनुमोदना आती है कि जिस परिवार के सभी लोग मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहे हैं। भरत चक्रवर्ती सहित 100 के 100 भाई मोक्ष गए हैं, आदिनाथ मोक्ष गए हैं। इतना ही नहीं, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र नित्य निगोष से निकल करके आए और वे भी उस भाव से मोक्ष चले गए। अरे उस एक परिवार से मोक्ष जाने वाले लोग कितने हैं, और इतने मोक्ष मार्ग के जीव, इतने मोक्ष मार्ग में लगे हुए जीव, स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र, जिनकी सभा में गुरुदेव की भाषा में कहें तो पिल्ले की भांति विनय भाव से, पिल्ला का मतलब यहां उस गलत अर्थ में नहीं लेना, विनय भाव से जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सुनता हो, स्वधर्म इंद्र, सामान्य नहीं होता है ना, और विनय भाव से सुनता है, लेकिन उपादानगत योग्यता के अभाव में, माना उस मारीची कुमार की उपादानगत योग्यता नहीं थी, तो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सुनकर के सारा परिवार मोक्ष मार्ग की साधना आराधना कर रहा था। अनेकों भव्य जीव मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे थे, मुक्ति की साधना कर रहे थे। कितने ही भव्य जीव मोक्ष की पूर्णता, मोक्ष रूप पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति नहीं भी कर पाए, तो सम्यक दर्शन, श्रावक दशा, मुनि दशा सहित विशिष्ट प्रकार के पुण्योदय से स्वर्ग आदि की ओर जा रहे थे। लेकिन यह कैसी विचित्रता है कि जो आदिनाथ भगवान के काल में मुनि दशा 4000 राजाओं के साथ में दीक्षित हुआ, और 4000 राजा जब आदिनाथ होते हैं ना, जब तीर्थंकर होते हैं, एक बात ध्यान से सुनना, 2 तरह के मुनिराज होते हैं। एक होते हैं जिन कल्पी और एक होते हैं स्थविर कल्पी। उनमें अंतर कुछ नहीं होता, द्रव्यलिंग भावलिंग दोनों का समान होता है। लेकिन जिन कल्पी माने तीर्थंकर जैसे अथवा बहुत दीर्घ काल के तपस्वी, ऐसे मुनिराज कि जिनको एकल विहार की अनुमति है शास्त्र में, वे जिन कल्पी कहलाते हैं। और जिनको एकल विहार की अनुमति नहीं, वे भावलिंगी संत स्थविर कल्पी कहलाते हैं। बाकी दशा एक होती है। अब आदिनाथ तो दीक्षा लेकर के आत्म साधना में लीन हो गए। 6 महीने का तो उपवास का नियम ही लिया था, तो 6 महीने तक तो हिले ही नहीं। और बाद में भी जो हुआ वो सब आपको कहानी पता, अपने को तो महावीर भगवान पे पहुंचना है यहां से। अब ये तो देखा देखी हो गए थे भाई। आदिनाथ भगवान तो समझ पूर्वक अंतर में पूर्व भाव की साधना से आए थे, लेकिन ये तो देखा देखी हो गए थे। तो देखा देखी हो गए तो हो गए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन हो। अब सदने नहीं लगा, भूख के मारे बिलबिलाने लगे। अतीन्द्रिय आनंद का जोर बल तो था नहीं, ठीक है। तो अनेक प्रकार की यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने लगे। जब इस तरह की यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने लगे तो उस जमाने में इंद्र आए।
क्योंकि चौथे काल में, तीसरे काल में तो इंद्रों का आवागमन होता था ना इस भरत क्षेत्र में भी। वे आए और उन्होंने उनसे एक ही बात कही, नग्न दिगंबर वेश को छोड़कर तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन यदि इस वेश में रहकर तुमने कोई गलत कार्य किया, जिन शासन की विराधना का महापाप किया, तुम जिन शासन की तुमको विराधना करना है तो करो, लेकिन इस वेश के साथ में जिन शासन की विराधना नहीं कर सकते, और यदि करोगे तो हम तुम्हें दंड देंगे। क्या शब्द का प्रयोग किया? हम तुम्हें दंड देंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम चौथे गुणस्थान वाले हमको दंड दोगे, तुम आवृत्ति हमको दंड दोगे, ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपना वेश बदल लिया। इसमें एक बात और कि ये आदिनाथ भगवान माने इस युग में धर्म के प्रारंभ के काल की स्थिति, और वो तीर्थंकरों का काल था, उस काल की स्थिति यह थी कि एक सच्चा मुनि था तो 4000 उसके साथ में नकली थे। अभी समझ लो, अभी ज्यादा नहीं कहना है, समझ लो, संवेदनशील विषय है थोड़ा, लेकिन सच्चाई है कि एक सच्चा तो 4000 आदिनाथ के जमाने में नकली थे। तो वो परसेंटेज अभी कोई कम तो नहीं हुआ होगा, ये तो पक्का है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो 3999 सुलट गए, और इनकी तो घोषणा हो गई थी ना, आपके जैसा तीर्थंकर होने वाला है ना, तो बस हो गया। और उन्होंने भगवान के समोषण में जाकर, समोषण से बाहर निकल करके अन्य मत, पाखंड मत चलाया, और आज जो 363 पाखंड मत चलते हैं वे उन्हीं महावीर भगवान के पूर्व भव की उपज है।